Today in this video we are going to understand about the happiness and culture. Okay, सो बेसिकली जो सोसाइटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और मल्टी डायमेंशनल है एंड इसलिए जो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है कल्चर की वो देना मुश्किल हो जाता है. बट स्टिल हम कल्चर किसको रिफर करते हैं, जैसे कि जो सोशल रोल्स हो गए, नॉर्म्स हो गए, वैल्यूज़ एंड द प्रैक्टिसेस दैट आर शेयर्ड बाय सोशल ग्रुप और सोसाइटी एंड आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशंस. जो सोसाइटल जो ग्रुप है या फिर जो सोशल ग्रुप है वो कुछ नॉर्म्स या फिर जो रूल्स है, वैल्यूज़ है, जो प्रैक्टिसेस है वो फॉलो करते हैं एंड जो जनरेशन से बाय जनरेशन पास ऑन होता रहता है उसको हम कल्चर टर्म करते हैं. ओके, नाउ जो कल्चर है वो भी डिफरेंट है. लाइक आपको जो है स्मॉल वे में या लार्ज वे में जो है डिफरेंसेस देखने मिलते हैं कल्चर में. और ये कल्चर में डिफरेंसेस क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ नेशनल हेरिटेज, लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी, रेस, एज, जेंडर, जोग्राफिक लोकेशन एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स वो रिस्पॉन्सिबल है कल्चर में डिफरेंसेस के लिए. ओके, सो अकॉर्डिंग टू कितियामा एंड मार्कस, ग्रोइंग अप इन पर्टिकुलर कल्चर लीड्स टू द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ शेयर्ड वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड. सो अकॉर्डिंग टू देम, अगर आप कोई कल्चर फॉलो कर रहे हो, आपका जो अपब्रिंगिंग है उसमें हुआ है, तो आपका जो नज़रिया है वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने का वो उस वे में हो जाता है. ओके, ऑल्सो पेरेंट्स, स्कूल, peers and the media instruct children in the ways of their culture. Initially, child is a part of attitude, norms and values seen in the people of their culture and they get influenced by the way of people think, act and feel. सो बेसिकली जो पेरेंट्स है, स्कूल में जो फ्रेंड्स होते हैं, जो मीडिया है, वो जो है चाइल्ड को अपने कल्चरल वे में लाइक इंस्ट्रक्ट करते हैं. एंड ऑल्सो जो बच्चा है उसका जो एटीट्यूड है, जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ है, वो उन लोगों को देख के सीखता है. एंड उसी के साथ में जो उसकी थिंकिंग है, जो उसके एक्ट्स है, वो किस तरह से फील करेगा, वो भी उसके बेसिस में ही उसका वो जनरेट होता है. ओके, तो जो कल्चर है वो अपने गोल्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, वैल्यूज़ को भी इन्फ्लुएंस करता है. एंड ऑल्सो वो क्या डिज़ायरेबल है, क्या अनडिज़ायरेबल है, वो चीज़ें सोचनी है, वो भी इंडिविजुअल के अंदर वो कल्चर से ही आती है. एंड ऑल्सो जैसे जो बिहेवियर्स है, जो कुछ लाइक नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि सोसाइटी में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो भी सारी चीज़ें जो है हमें कल्चर से ही डिफाइंड होती है. For positive psychologists, it is important to understand how culture shapes people's idea about the meaning of happiness and how to achieve it. So जो positive psychologist है उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जो कल्चर है वो लोगों के आइडिया को शेप करता है और हैप्पीनेस को जो शेप करता है और किस तरह से वो अचीव करते हैं उसको डिफाइन करता है. सो बेसिकली कितियामा एंड मार्कस है जो उन्होंने दो टाइप के कल्चरल डिफरेंसेस बताए हैं, दैट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक. सो बेसिकली जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में क्या होता है कि वहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे स्ट्रेस दिया जाता है और जो कलेक्टिविस्टिक जो कल्चर है उसमें जो सोशल आइडेंटिटी है उस पर स्ट्रेस दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कहे कि यहाँ पे एग्जांपल से दिए हुए हैं, आई एम अ क्रिकेटर, आई एम इंटेलिजेंट और आई एम शाई. तो यहाँ पे जो है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो रही है, जो आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं. लेकिन वहीं पे अगर आप ऐसे कुछ सेंटेंसेस कहते हैं जैसे कि आई एम गुजराती, आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स और आई बिलोंग टू काठियावाड़ या फिर आई बिलोंग टू सर्टेन कम्युनिटी, तो यहाँ पे जो है आपकी सोशल आइडेंटिटी लाइक रिवील होती है या जो है आप सोशल आइडेंटिटी अपनी डिस्क्राइब करते हैं. सो जो ये डिफरेंसेस है वो हमें देखने मिलते हैं बिकॉज ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर और द कलेक्टिविस्टिक कल्चर. ओके, नाउ अगर हम अमेरिका और यूरोप की बात करें, जो वेस्टर्न कल्चर की अगर बात करें, तो वहाँ पे जो है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर हमें देखने मिलता है. वहीं पे जो इंडिया है या फिर जो अदर एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे हमें कलेक्टिविस्टिक कल्चर देखने मिलता है. नाउ ये कल्चर्स में क्या क्या होता है, हैप्पीनेस किस तरह से डिफाइन होती है, वो हम डिटेल में समझते हैं. सो द फर्स्ट वन इज वेस्टर्न कल्चर एंड हैप्पीनेस. सो बीइंग हैप्पी, हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फीलिंग गुड अबाउट द सेल्फ आर सेंट्रल वैल्यूज इन अमेरिकन कल्चर. सो जो इंडिविजुअल है वो खुद के बारे में सोचेगा, जैसे वो खुद के बारे में हैप्पीनेस के बारे में सोच रहा है, वो खुद को पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहा है और खुद के बारे में अच्छा फील कर रहा है. ये सारी जो चीज़ें हैं वो अमेरिका में सेंट्रल वैल्यूज़ है, मतलब वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जो है वो मानी जाती है. इसी के साथ में जो अमेरिकन्स है वो इंडिविजुअल फ्रीडम में बिलीव करते हैं एंड ऑल्सो वहाँ पे जो है इस चीज़ के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ वो उनको अवेलेबल करवाते हैं. एंड ऑल्सो दिस पीपल आर एनकरेज टू मेक लाइफ चॉइसेस बेस्ड ऑन व्हाट मेक्स देम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. सो जो अमेरिकन्स है वो किस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि वो कौन से डिसीजन से वो खुद से हैप्पी हो पाएंगे, सेटिस्फाइड हो पाएंगे, वो उसको सोचते हुए जो है डिसीजन लेते हैं. So what makes Americans happy is heavily influenced by their culture's individualistic model of self. So Americans किस तरह से खुश होंगे वो इन्फ्लुएंस होता है उनके कल्चर पे, एंड उनका कल्चर क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर वो फॉलो करते हैं. ओके,
Then subjective well-being for Americans is an individual's subjective judgment about his or own life. American believes that what makes me happy may not make you happy because happiness is highly individualized. So अमेरिका में जो subjective well-being है वो खुद के जजमेंट पे ही बेस्ड है, जैसे कि हमने subjective well-being की डिफाइन भी देखी थी कि जो इंसान है वो खुद के बारे में खुद की जो लाइफ है उसके बारे में कैसे इवेलुएट करता है, क्या जजमेंट होता है उसका हम subjective well-being कहते हैं. एंड सो अमेरिकन बिलीव्स दैट कि जो एक इंसान को खुश कर रहा है वो दूसरे को खुश करे ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टिल जो हैप्पीनेस है वो हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है. एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली जो हैप्पीनेस है वहाँ पे वो हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है. ओके. ऑल्सो एक्सटेंसिव रिसर्च रिव्यूज परमिट अ जनरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टाइल ऑफ हैप्पीनेस. From an early age, American child seems to be taught two culturally different lessons. First, happiness and feeling good about you are important goals and valid criteria for making choices. दैट इज़ कि अगर जो रिसर्च की गई है तो वहाँ पे जो है अमेरिकन स्टाइल ऑफ हैप्पीनेस हमें देखने मिलती है. एंड उसमें जो है जो अमेरिकन कल्चर है वो जो उनके वहाँ पे जो अमेरिकन चिल्ड्रन है उनको दो तरह से लेसन देता है, कल्चरल लेसन देता है. फर्स्ट ये कि आपके हैप्पीनेस के बेसिस पे जो आपको जिसमें अच्छा लगे उसके ऊपर ही आपका जो है डिसीजन बेस्ड होना चाहिए. जैसे कि जो आपको अगर लाइफ में कोई चॉइसेस करनी है तो वो उसका बेसिस क्या होना चाहिए कि वो आपको खुश करे, वो आपका जो है बेसिस रहेगा. दैट इज़ people should be happy, and when making a decision it is important to consider its effects on one's happiness and satisfaction. So जो वहाँ के जो लोग हैं उनको ये कहा जाता है कि जो आपका डिसीजन है वो उस बेसिस पे होना चाहिए कि वो डिसीजन आपको खुश करे. ओके. और उनका दूसरा कल्चरल लेसन क्या होता है, दैट हैप्पीनेस रिजल्ट्स फ्रॉम फाइंडिंग आउट दैट यू आर इन टर्म्स ऑफ योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी देन परसुइंग दोज एक्टिविटीज दैट एक्सप्रेसेस दिस सेल्फ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. और दूसरा उनको क्या सिखाया जाता है कि हैप्पीनेस किसका रिजल्ट है, हैप्पीनेस उसका रिजल्ट है कि आप क्या है और किस में इंडिविजुअल आइडेंटिटी में आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है और वो आप किस तरह से उसको परस्यू करते हैं बाय एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. उससे जो रिजल्ट होता है वो होता है हैप्पीनेस. तो ये दो चीज़ें जो है वो कल्चरली अमेरिकन्स को सिखाई जाती है. नाउ अमेरिकन कल्चर पुट स्ट्रेस ऑन दी रिकॉग्निशन ऑफ वंस एबिलिटी एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टू डेवलप दैम. सो जो अमेरिकन्स है वो काफ़ी स्ट्रेस करते हैं खुद के एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसको जो है डेवलप करने के लिए. Children are encouraged to develop a distinctive sense of self they can feel good about and then to follow this self largely independent of the influence of others. So चिल्ड्रंस को भी जो है लाइक एनकरेज किया जाता है कि खुद का एक जो है सेल्फ डेवलप करे, डिस्टिंक्टिव सेल्फ डेवलप करे जिसके बारे में वो अच्छा फील करते हैं एंड उसको जो है वो फॉलो करे सो दैट वो खुश हो पाए. एंड ये जो फॉलो करेंगे वहाँ पे जो है दूसरों का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा. एंड सो हैप्पीनेस रिजल्ट्स फ्रॉम बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ. सो यहाँ पे क्या कहा गया है, हैप्पीनेस कब होता है, व्हेन यू आर ट्रू टू योर सेल्फ. सो दिस वॉज अबाउट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर और द वेस्टर्न कल्चर. ओके. देन मूविंग टू द ईस्टर्न कल्चर एंड हैप्पीनेस, दैट इज़ द कलेक्टिविस्टिक कल्चर. नाउ जैसे कि हमने देखा है अमेरिका में जो है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर फॉलो करते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअल हैप्पीनेस को इंपॉर्टेंस दी जाती है और जो बच्चे हैं उनको भी उसी वे में एनकरेज किया जाता है कि आप इमोशनली एक्सप्रेसिव बनिए, जो आपका अचीवमेंट्स है उसके लिए आपको प्राइड होना चाहिए, यू शुड स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स. एंड ऑल्सो जो अगर आपको डिसीजन लेने हैं वो आपको खुद को देखते हुए डिसीजन लेने हैं, दूसरों के बारे में आपको उस टाइम पे नहीं सोचना है, दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में देखने मिली थी. लेकिन इसी के अपोजिट जो है वो है एशियन कल्चर या फिर जो हम कहते हैं ईस्टर्न कल्चर और दी कलेक्टिविस्टिक कल्चर. ओके. अब उसमें क्या होता है, नाउ हैप्पीनेस हैज़ लेस इंपॉर्टेंट एज कल्चर आइडल एंड चिल्ड्रन आर एनकरेज टू मॉडरेट देयर इमोशंस, फिट इन विद अदर्स, टेक प्राइड इन अचीवमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप एंड टू अडॉप्ट अ सेल्फ क्रिटिकल एंड सेल्फ एफिकेसी एटीट्यूड टूवर्ड्स देमसेल्फ. सो जो एशियन कल्चर्स होते हैं उसमें क्या होता है, वहाँ पे जो हैप्पीनेस है उनको लेस इंपॉर्टेंस दिया गया है. एंड ऑल्सो जो बच्चे हैं उनको एनकरेज ये किया जाता है कि आपके जो इमोशंस है आप वो मॉडरेट करिए, आप उसको कंट्रोल करिए. एंड ऑल्सो जो दूसरों के साथ फिट हो पाए आप वैसे इमोशंस रखिए. एंड ऑल्सो जो ग्रुप का अचीवमेंट है आप उसमें प्राइड रखिए रेदर देन जो आपका इंडिविजुअल प्राइड है उसके अलावा. एंड ऑल्सो चिल्ड्रंस आर एनकरेज टू डेवलप और टू एडप्ट देयर सेल्फ क्रिटिकल एंड सेल्फ एफिकेसिंग एटीट्यूड. ओके. सो बेसिकली अगर कल्चरल आइडियल्स की बात की जाए ईस्टर्न कल्चर्स में तो क्या होता है, happiness appears less important as a culturally prescribed goal and life satisfaction is based more on external and normative expectations than on individual criteria. So यहाँ पे क्या है, जो हैप्पीनेस है या जो लाइफ सेटिस्फैक्शन है दैट इज़ बेस्ड मोर ऑन एक्सटर्नल एंड नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशंस. मतलब जो सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस है या जो नॉर्म्स रखे गए हैं, जो एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस है उनके बेसिस पे जो है लाइफ सेटिस्फैक्शन जो है जज किया जाता है और यहाँ पे जो है हैप्पीनेस को लेस इंपॉर्टेंस दिया जाता है. एशियंस डू नॉट कंसिडर इंडिविजुअल हैप्पीनेस मच इंपॉर्टेंस. तो यहाँ पे जो है इंडिविजुअल हैप्पीनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है. नाउ अगर ईस्टर्न कल्चर में इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस की बात करें तो क्या होता है,
Within Asian culture, excessive exuberance may be regarded as indicating a lack of maturity and refinement. मतलब एशियन कल्चर में अगर कोई ज़्यादा एक्सप्रेसिव है इमोशंस के लिए, वो अपनी इमोशंस को मॉडरेट नहीं कर रहा है, तो वैसे लोगों को जो है इमेच्योर कहा जाता है, या फिर कहा जाता है कि वो उनमें रिफाइनमेंट नहीं है. So basically, Asians certainly do experience and enjoy happiness, but these emotions do not function as central life goals or prominent criteria for life decisions. So basically, जो Asians हैं वो ऐसा नहीं कि खुश नहीं है, वो भी खुश है, लेकिन जो हैप्पीनेस है वो सेंट्रल लाइफ गोल नहीं है एशियंस से. जैसे कि हमने अमेरिकन्स में देखा, तो जो सेंट्रल वैल्यू है वो इंडिविजुअल हैप्पीनेस है, लेकिन एशियंस में इंडिविजुअल हैप्पीनेस जो सेंट्रल गोल नहीं है, और ना ही वो लाइक जैसे जो लाइफ डिसीजन लेना होता है उसके अंदर वो खुद की इंडिविजुअल हैप्पीनेस कंसिडर करते हैं. Also, if we talk about group pride and sensitivity, in Asian cultures, emotional experiences and assessment of well-being are intimately connected to relationships. So, जो emotional experience है, जो assessment है well-being का, वो relationship के साथ में काफ़ी intimately connected है. Now, how you are viewed by others is critical to how you view yourself. Asian culture puts stress on sympathetic relationship with others. Sympathy here refers to an independent relationship with which individuals are expected to attune themselves empathically to the feelings of thoughts of others. सो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है बाकी आपके सोसाइटी मेंबर्स आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको आप किस तरह के पर्सन हैं, तो वो जो है क्रिटिकल हो जाता है आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं उसके साथ में. सो जो एशियन कल्चर है वहाँ पे सिंपैथेटिक रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस किया जाता है. नाउ यहाँ पे सिंपैथी का मीनिंग क्या हुआ? दैट इज़ एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप इन विच इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू अट्यून देम सेल्फ एम्पैथेटिकली टू द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ अदर्स. मतलब कि जो दूसरों के थॉट्स एंड फीलिंग्स है आप उसके साथ में जो है सिंपैथेटिकली जो है खुद को ट्यून करें, उसको जो है हम सिंपैथी रिफर करते हैं. So children are expected to learn how to adjust themselves to others so as to enhance and maintain harmonious social relationships. So जो बच्चे हैं उनको भी यही सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए, so that कि जो सोशल हारमोनी है वो बनी रहे. ओके, देन कम्स द सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड. So another significant feature of East Asian relationship is the important role of a self-critical attitude in promoting mutual trust and support. सो बेसिकली जो एशियन कल्चर है वहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट और सपोर्ट को भी जो है प्रमोट किया जाता है. इन एशियन कल्चर सोशल अप्रूवल रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड दैट इन्वाइट सिंपैथेटिक एंड सपोर्टिव रिस्पॉन्सेज. सो जो एशियन कल्चर है उसमें सोशल अप्रूवल मिले उसके लिए जो है सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, सिंपैथेटिक एंड सपोर्टिव रिस्पॉन्सेज उसके लिए होना चाहिए. Now over here, if an individual praises one's own quality, then it is not considered good. So मतलब अगर आप एशियन कल्चर देखें उसमें आप खुद की जो बड़ाई करेंगे तो वो उसको अच्छा नहीं माना जाता है. लेकिन जैसे कि जो ओल्ड अमेरिकन सेइंग देखें तो उसमें ये कहा गया है, इफ़ यू कैनॉट से समथिंग पॉजिटिव डोंट से एनीथिंग एट ऑल. सो उसमें अमेरिकन्स क्या कहते हैं, अगर आप कुछ पॉजिटिव नहीं कह सकते तो फिर मतलब कुछ भी मत कहो. लेकिन जो एशियन कल्चर है वो क्या कहता है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट योर शॉर्ट कमिंग्स देन यू शुड नॉट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम अदर्स. लेकिन एशियन कल्चर क्या कहता है, अगर आप खुद की जो कमी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो आप दूसरों से सिंपैथी भी एक्सपेक्ट मत करो. सो वी कैन से दैट अमेरिकन्स कंसिडर वॉट दे बिलीव एंड एशियन कंसिडर्स वॉट अदर्स बिलीव एज इंपॉर्टेंट टू हैप्पीनेस. सो अगर अमेरिकन्स की बात करें सो वो खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर देयर हैप्पीनेस, वाइल जो एशियंस है वो दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या बिलीव करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है खुद के हैप्पीनेस के लिए. सो ये जो है डिफरेंसेस हमें देखने मिलते हैं बिकॉज ऑफ कल्चर. ओके, सो ओवर हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट और यू कैन इवन मेल मी. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू. ओके.